नॉनवेज खा रहे हो, साइड जाकर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी थाली में चिकन है। ये कोई डायलॉग नहीं है, बल्कि दिल्ली के नामी विश्वविद्यालय जेएनयू के एक हॉस्टल में बना नया नियम है। अब ये नया नियम विवाद का कारण बन गया है। लेकिन क्या नॉनवेज खाने वालों को अलग बैठना जरूरी है, या फिर ये एक नया प्रकार का भोजन भेदभाव है? क्योंकि आज बात सिर्फ खाने की थाली की नहीं हो रही है, सोच की थाली की भी है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की माही मांडवी हॉस्टल में नॉनवेज खाने वाले छात्रों को डाइनिंग हॉल में अलग बैठने को कहा गया। छात्रों के मुताबिक 31 जुलाई से यह नया नियम लागू हुआ, जिसमें कहा गया कि नॉनवेज खाने वाले छात्र सिर्फ डाइनिंग हॉल के एक कोने में बैठकर खाना खाएं, ताकि वेजिटेरियन छात्रों को दिक्कत ना हो। इसका मतलब एक ही हॉस्टल, एक ही डाइनिंग हॉल, लेकिन दो तरह की कुर्सियां, वेज वालों के लिए अलग, नॉन वेज वालों के लिए अलग। इसका खुलासा होता है जेएनयू छात्र संघ जेएनयूएसयू ने इसका सख्त विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कदम सिर्फ खाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि छात्रों के बीच धार्मिक भेदभाव को बढ़ाने की कोशिश है। एनयूएसयू ने साफ कहा, स्टूडेंट को थाली के नाम पर बांटने की यह कोशिश हॉस्टल के नियमों का उल्लंघन है और इसे कोई भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद यूनियन ने हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन लगाना शुरू कर दिया। नारे लगाए गए, तख्तियां उठाई गई और मांग रखी गई कि यह भेदभाव व्यवस्था तुरंत रोकी जाए। लेकिन यह अलग बैठने वाला फैसला आखिर लिया क्यों गया? इसको लेकर जेएनयू प्रशासन ने दावा किया कि ये नियम छात्रों की सहमति से लिया गया है। कुछ छात्रों ने शिकायत की थी कि नॉनवेज खाने की गंध उन्हें परेशान करती है, जिसके कारण हॉस्टल की मेस कमेटी और वार्डन ने मिलकर ये व्यवस्था की है। अब सवाल यह है कि क्या ये नियम सही है? इसको लेकर एक पक्ष ने कहा है कि शुद्ध शाकाहारी छात्रों को नॉनवेज की गंध से उल्टी आती है और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि हॉल में वेज और नॉनवेज दोनों तरह के खाने मिलते हैं, तो अलग बैठना लॉजिकल है। लेकिन विरोध करने वाले पक्ष कहते हैं कि ये भेदभाव है। भोजन की पसंद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाता है। क्या कल को धर्म या जाति के नाम पर भी डाइनिंग हॉल बांटा जाएगा? जेएनयू जैसे संस्थान जो इंक्लूसिविटी के नाम पर जाने जाते हैं, वहां ये कैसा संदेश देगा? साथ ही उन्होंने कहा, भारत में 54% आबादी नॉनवेज खाती है, तो क्या उन्हें हर बार अलग बैठने की आदत डालनी पड़ेगी? अगर हम इसको सामाजिक और कानूनी नजरिया से देखें तो हमारे संविधान में धारा 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और धारा 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। भोजन की स्वतंत्रता भी इन्हीं मूल अधिकारों का हिस्सा है। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन अगर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो वो किसी भी तरह सही नहीं है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या हॉस्टल का फैसला सही था या फिर भोजन के नाम पर विभाजन सही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।